एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस नहीं बन पाती, मैथ्स में वीक है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, रीजनिंग्स में वीक है, इन सब की प्रॉब्लम्स हो गई है सॉल्व। सी कक्षा में सीरियसली लेकर आया है फुल एप्टीट्यूड कोर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सी कक्षा में सीरियसली। Serially launched full aptitude and reasoning course। ये full aptitude and reasoning course ckaksha.serially.com LMS वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। अब मैं बात करूंगा इस कोर्स की बेनिफिट किन किन स्टूडेंट्स उठा सकते हैं, कौन कौन सी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन की गई है। एवरी मर्चेंट नेवी एस्पायरेंट्स जो मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाली एग्जाम, बिगेस्ट एग्जाम सिनर्जी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप एप्टीट्यूड में वीक हो, आपसे मैथ सॉल्व नहीं हो पाती है, आपसे अर्थमेटिक एप्टीट्यूड सॉल्व नहीं हो पाते, आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हो, आप रीजनिंग्स की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो इन सब की प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व्ड। अब मैं आपको कुछ इसकी बेनिफिट्स बताने वाला हूं, क्यों सभी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स जीपी रेटिंग, टीएमई मींस बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जीएमई, ईटीओ, डेक, डीएनए, सारे स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन की गई है। बिकॉज एवरी शिपिंग इंट्रांस सीबीटी बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्टिंग एरियाज होती है, जहां पर आपकी जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स की नॉलेज को टेस्ट की जाती है। तो टेस्टिंग जस्ट मींस इट्स अ बेसिक्स, ये एक बेसिक्स टेस्टिंग एरियाज नॉलेज होती है, और जहां पर बेसिक्स थिंग्स आती है वहां पर टाइम मैनेजमेंट आती है। तो इस कोर्स में अगर आप इनरोलमेंट लोगे तो यहां पर आपको डिफरेंट मॉडर्न ट्रिक्स के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस बताई हैं। अगर मैं सिनर्जी एग्जाम्स की बात करूं तो लास्ट 4 इयर्स की अगर मैं देखूं तो 2019, 20, 21 में सेम पैटर्न थी, बट 2022 में कुछ पैटर्न चेंज हुई है, थोड़ी एप्टीट्यूड की डिफिकल्टीज ऑफ लेवल थोड़ी इंक्रीज हुई है, बट डोंट वरी, हम आपके साथ फुल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की कोर्स लेकर आ गए हैं। अब इस पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगी, क्या क्या इस पर फीचर्स हैं, इस पर मैं बातें करता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जितने स्टूडेंट्स जो मर्चेंट नेवी सीबीटी बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सिनर्जी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो जीपी रेटिंग हो, टीएमई हो, एमई हो, टेक हो, डीएनएस हो, ईटीओ, सारे स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, इसकी फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो इस लेक्चर्स में आपको मॉडर्न ट्रिक्स एंड मेथोडोलॉजी बताई गई है। मॉडर्न ट्रिक्स एंड मेथोडोलॉजी की मैं बात करूं तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। अर्थमेटिक एप्टीट्यूड includes boat and stream questions, pipe and cisterns questions, area volume questions, your ages questions, height and distance problems, work time and areas problem। ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैं बताया ये आते हैं अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। अब आपको ऐसा लगता है यार मेरी तो मैथ्स वीक है, आपको मैथ्स से डर लगता है, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा ये सारे क्वेश्चन। सो डोंट वरी, हर एप्टीट्यूड के पीछे एक ट्रिक्स और एक शॉर्टकट्स होती है, तो वो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स आपको डिलीवर की गई है। काफी सारे ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं जहां पर आप विद इन क्वेश्चंस को देखते 3 सेकेंड्स में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यस, विद इन 3 सेकेंड्स में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, इस कोर्स में आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया। टाइम मैनेजमेंट मींस व्हाट? सपोज मैं एजेस की प्रॉब्लम कर रहा हूं, मैं हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम कर रहा हूं, तो जब हम एजेस की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सिखाया गया। सपोज मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, और वो एग्जांपल्स जब मैं दे रहा हूं तो काफी सारे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूं। अब वो जब एग्जांपल्स आपको दिया जा रहा है, आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए उस लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम लोग टाइमर सेट कर रहे हैं। अब उस टाइमर्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अब ये डिपेंड कर रही है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सपोज
किसी क्वेश्चंस की एग्जांपल मैंने आपको 15 सेकंड्स में सिखाया, तो उस क्वेश्चंस को आपको 15 सेकंड में टाइमर सेट होगी। अब उन टाइमर्स को देखते हुए आपको 15 सेकंड्स में सॉल्व करनी है। इससे क्या पता चलेगा? आपकी कैपेबिलिटी, आप कितने कैप्चर कर पा रहे हो, और आपको रियल टाइम मैनेजमेंट जब आप एग्जाम्स में फेस करोगे, रियल टाइम, वो भी यहां पर आपको एक्सपीरियंस मिलने वाली है। तो ये फुल कोर्स मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है। काफी सारे ऐसे मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स होते हैं, जीपी रेटिंग, टीएमई, जीएमई, ईटीओस, जो रेगुलर मुझसे बोलते हैं कि सर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स कहां से पढ़ें, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है शिपिंग के टर्म्स में। तो ये अभी तक कोई ऐसी वास्ट और इतनी अच्छी कोर्स लॉन्च नहीं की गई थी, या अब आप बताओगे जब आप खुद इस कोर्स में इनरोलमेंट लोगे। बिलीव मी, ये कोर्स आपकी पूरी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स को कवर करेगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको यह कोर्स डिलीवर किया हूं। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग्स की, तो रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार रीजनिंग्स तो होगी नहीं, मेरी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, मैं लॉजिक नहीं लगा पा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, आप सोचते हो कि मैं 2D एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं, 3D एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पर जो स्पेशल रीजनिंग है, यहां पर मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट्स बताए हैं। उन 4 पॉइंट्स में सारी स्पेशल रीजनिंग्स आप सोल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिक्स है, ये शॉर्टकट है। तो सारे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स के पीछे एक ट्रिक्स छुपी हुई होती है, एक शॉर्टकट छुपी हुई होती है। उन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट पे काम करना है, स्मार्ट वर्क करनी है। विद इन अ सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, हार्डली टू हार्डली 45 सेकेंड्स में आप ईच क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सोल्व करना सीखोगे, ट्रिक सीखोगे, शॉर्टकट सीखोगे, तो अपने आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होगी। और अब मैं आपको बता दूं, ये कोर्स अवेलेबल है ckaksha.crenly.com, एंड बिलीव मी, Crenly ऑलवेज बिलीव्स इन अफोर्डेबल एजुकेशन। काफी अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो इसकी आप बेनिफिट उठाओ। आज ही इनरोल करो और सिनर्जी में सिलेक्शन पाओ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू टीम Crenly।